ओम नमस्कार। अपनों से अपनी बात। वर्तमान समय में जो ऐसा चल रहा है कि आप देख ही रहे हैं, सभी हम घर पे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बंदिशों में अब घर पे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और कुछ कर्मचारी वर्ग या व्यापारी वर्ग भी है तो दिन भर की छुट्टी, रात भर की छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकते। बड़ी विषमताएं हैं। तो वर्तमान जो भौतिकवादी युग में हमने भले ही आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि हासिल कर ली हो, परंतु संसार या संस्कारहीनता, अनैतिकता, अमर्यादित आचरणों में वृद्धि होने से समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। ज्ञान का दुरुपयोग मानवीय अस्तित्व के संकट को गहरा रहा है। आज मानव मन और बुद्धि और कर्म से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। एतयो शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए योग वर्तमान युग की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक चैनल चालू किया हुआ है, पीके स्टूडियो डीजीटी, और उसके अलावा भी हमने इसमें योग के कुछ आसनों के बारे में डाला है। लेकिन मुझे लगा कि आसनों को डालने से पहले कुछ अपनी बात कह दूं। उसके लिए हमने अष्टांग योग के बारे में कुछ परिचय देने का प्रयास किया है। आगे हम जो अष्टांग योग के नियमों के बारे में हम एक परिचय देंगे आपको। उन परिचयों से आप जान पाएंगे कि ये यम नियम क्या है या अष्टांग योग क्या है। तो उस को जानने का प्रयास करेंगे हम। अपनी वाणी से कहो कि उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अतः मित्रों, दोस्तों, इस अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं और शुरू करते हैं अष्टांग योग के कुछ छोटे छोटे भाग, जिसको हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में। और हमने देखा कि हमारे बच्चे भी संस्कारवान ना होकर के अब घर की कई ऐसे बातों को नहीं मानते हैं, समझते हैं। तो इन आसनों को या इनके बारे में वो जानकारी ले लें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। हम ये जो भी कर रहे हैं, हम अपने और समाज के लाभ के लिए कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक बात बैठाल रहे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मानसिक तौर से विचलित हो रहा है। तो उन विचलित होने वाले जो आज के नवयुवक हैं, उनको ये बहुत काम आएगा। अब योग के बारे में जानते हैं। आइए अष्टांग योग की शुरुआत हम करते हैं और यहीं से आप अष्टांग योग को समझने का प्रयास करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, बहिरंग अर्थात बाह्य और शेष 3 धारणा, ध्यान, समाधि, अंतर्गत अर्थात आंतरिक ये गिने जाते हैं। अंतर अंग जैसे कि शब्द से ही विदित होता है, ये अंतःकरण से होते हैं। इन्हीं तीनों को मिलाकर संयम भी कहा जाता है। पहले हम 5 बाह्य अंगों के समझते हैं। यम जो है, महर्षि पतंजलि ने जो यम के जो नियम दिए हैं, उसमें चेतना की प्रथम अवस्था, जागृत चेतना की अवस्था में ही व्यक्ति वैखारी के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है, परस्पर व्यवहार रखता है। यम के द्वारा अपने व्यवहार को सरल, सात्विक, प्रेमपूर्ण, अहिंसापूर्वक, राग द्वेष रहित, बाह्य चेतना में स्थित रहकर समस्त आसक्तियों से रहित, दिव्य एवं स्वीकार बनाना होता है। इस यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 मूल्य होते हैं। अहिंसा, स्वयं को या किसी भी अन्य प्राणी को मन, वाणी, कर्म से किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य, सामान्य अर्थ में अवास्तविक अथवा असत्य विचारों की अभिव्यक्ति न करना ही सत्य है।
अस्तेय मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी प्राणी के अधिकार, सम्मान, मर्यादा या वस्तु का हरण न करना असत्य है। किसी के पास कोई अधिकार या सम्मान या वस्तु को देखकर इसे पा लेना या हरण करने की इच्छा न करना असत्य है। ब्रह्मचर्य, जैसे कि शब्द से ही विदित है, ब्रह्मा की चर्या, ब्रह्म के सिद्धांत, ब्रह्म कर्म, सर्वोच्च शुद्ध स्तर की दिनचर्या, जीवनचर्या का पालन ही ब्रह्मचर्य है। मानसिक रूप से ये या इंद्रियों के प्रभाववश सकारात्मक या का भाव ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के परे हैं। समस्त लालसाओं, आसक्तियों से विरक्त होना ब्रह्मचर्य है। अनावश्यक वस्तु या भोग या इंद्रिय मुक्त सुख की सदा इच्छा रखना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु का मानसिक या पदार्थ रूप संग्रह न करना अपरिग्रह है। इच्छाओं का संग्रह हो अथवा शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि का संग्रह हो, विलासिता की वस्तुओं का संग्रह हो, अपने चारों ओर अति सम्मान या अनावश्यक सम्मान, प्रचार भाव, बड़प्पन भाव हो, अहंकार हो, यह सब परिग्रह है। जो ब्रह्मचारी या साधु या सन्यासी संग्रह की प्रवृत्ति धारण करे उन्हें ग्रस्त ही समझना चाहिए। अब आते दूसरे में नियम। नियम अपने स्वयं के मन, चेतना, अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर के संचालन संबंधी धारणाएं, परंपराएं या विधान नियम कहलाते हैं। हम दो तरह के नियमों को जानते हैं। एक प्रकृति के नियम जिससे समूचे विश्व ब्रह्मांड का नियमन, पालन, संचालन, संरक्षण या संवर्धन होता है, और दूसरा जिस समाज या राष्ट्र में हम निवास करते हैं या रहते हैं, जिसके हम नागरिक हैं, या राष्ट्रीय नियम या विधान। एक और तरह के नियम भी हैं जिन्हें हम लौकिक नियमों के नाम से जानते हैं। अपने परिवार या कुल की परंपराओं, रीतियों और आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कुल में कुछ नियम बनते चले जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धापूर्वक उनका पालन होता रहता है। लौकिक नियम प्राय प्राकृतिक नियमों से प्रेरित ही हो सकते हैं, किंतु इनका स्वभाव सरल होता है। व्यक्ति अनेक अवसरों पर अपने स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी कुछ नियम बनाकर उसे बंध जाता है। नियम जो 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्रणिधान। शौच, पवित्रता या शुद्धता के नाम से जो भी शौच को जाते हैं या काम वासना, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, अनावश्यक और अति महत्वाकांक्षा, अकारण ममता, स्वार्थवश वात्सल्य का प्रदर्शन, राग, द्वेष, भय, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि मानसिक आंतरिक अशुद्धियों के त्याग से अंतःकरण की विशुद्धि होती है। शरीर को, वस्त्रों को सदा स्वच्छ रखने, सदाचार से व्यर्थ, स्वार्थ के त्याग से, उत्तम पवित्र वाणी से, सत्य पालन से, शुद्ध रूप से अर्जित धन द्वारा सत्कर्मियों के संपादन से, स्वच्छ या शुद्ध भोज्य पदार्थ के सेवन करने से और जन्म या मृत्यु के शौच आदि का निश्चित विधानों के अनुसार आदर या पालन करते हुए शारीरिक वातावरण की शुद्धि बाह्य शुद्धि कहलाती है। दोनों ही परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं तथा शांति में स्वस्थ, सफल और ऊर्ध्वगामी विकास युक्त जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब आते हैं दूसरे नियम के दूसरे नियम में संतोष। इस शब्द को हम सब भली भांति जानते हैं, किंतु इसका उपयोग नहीं करना चाहते। प्राप्ति, अप्राप्ति, सुख, दुख, जय, पराजय, लाभ, हानि, सम्मान, असम्मान, यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, प्रसन्नता या अप्रसन्नता की स्थिति में भी सदैव संतुलन बनाए रखने वाला व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है, संतोषजनक कहलाता है, और वह स्वभाववश संतोषी के रूप में जाना जाता है। वास्तव में संतोष समस्त सुखों की प्राप्ति करता है, दुख का शमन करता है। सामान्य परिश्रम अथवा कड़े परिश्रम के पश्चात जो भी प्राप्त हो उसे पाकर अपने इष्ट या प्रभु की कृपा समझकर समस्त भांति की तृष्णाओं से मुक्त होकर उनके प्रति श्रद्धावान और कृपा याचक बने रहने की आनंददायी संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हम संतोष देने वाला या संतोष
कहते हैं। दूसरा है नियम में है तीसरा, सामान्यतः तीसरे जो नियम है वो तप कहलाता है। तप जो है जन सामान्य तप का नाम आते ही भयभीत हो जाता है। कहीं हमें कष्ट न उठाना पड़े, कहीं अपना निवास छोड़ जंगल में कंदमूल या सेवन न करना पड़े, पशुओं के मध्य एक पैर पर या शीर्ष के बल खड़े होकर तप करना पड़े। तप के विषय में ऐसी अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई। तप की उचित विधि ज्ञात हो तो यह अत्यंत सरल और आनंददायक होता है। चेतना के क्रियाशील रूप मन को और मन की व्यक्त रूप इंद्रियों को उचित ज्ञान विधान और मार्ग में प्रवृत्त होकर उन्हें अपने अधिकार में, अपने वश में कर लेना ही तप कहलाता है। फलस्वरूप किसी भी अवस्था में, चाहे वह ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, भूख हो, प्यास हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, मान अपमान की स्थिति हो, योग में मार्ग विधान को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए तप सामान्य स्थिति जैसा होता है। हर परिस्थिति में परिवार में रहकर या समाज में रहकर सदा समभाव बनाए रखना या रखने वाला व्यक्ति तपोधनी या तप कहलाता है। स्वास्थ्य, यह नियम का चौथा भाग है। सामान्यतः माना गया है कि वेद, देवांग, उपांग, उपनिषद, पुराण और अन्य आध्यात्मिक जागृत करने वाले शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन, पठन, पाठन, मनन, स्वाध्याय, कहीं कहीं मंत्रों के जाप, वेद पाठ को भी स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है स्व अर्थात आत्मा का अध्ययन। उपनिषदों का वाक्य है आत्मा वारेह दृष्टव्यम श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासित्व। आत्मा को समझें, देखो, उसे सुनो, उसे जानो, उसी का मनन करो, उसी में खो जाओ। आत्मा ही जीवन का संचालन होता है और उसका तत्व है। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, समस्त गुणों से और शक्तियों से पूरित है। आत्मा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का घर है। ज्ञान आत्मा शक्ति और आनंद का कोषालय है, सागर है। आत्मा के सागर में नित्य डुबकी लगाओ और भवसागर से फलस्वरूप पूर्वक पार पाओ। प्रभुता को प्राप्त हो, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। यह है स्व अध्याय। स्व यानी अपने को जानना ही स्व अध्याय है। अब इस आता है आखिरी जो है ओम नमस्कार। अपनों से अपनी बात। वर्तमान समय में जो ऐसा चल रहा है कि आप देख ही रहे हैं, सभी हम घर पे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बंदिशों में अब घर पे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और कुछ कर्मचारी वर्ग या व्यापारी वर्ग भी है तो दिन भर की छुट्टी, रात भर की छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकते। बड़ी विषमताएं हैं। तो वर्तमान जो भौतिकवादी युग में हमने भले ही आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि हासिल कर ली हो, परंतु संसार या संस्कारहीनता, अनैतिकता, अमर्यादा आचरणों में वृद्धि होने से समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। ज्ञान का दुरुपयोग मानवीय अस्तित्व के संकट को गहरा रहा है। आज मानव मन और बुद्धि और कर्म से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। एतयो शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए योग वर्तमान युग की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक चैनल चालू किया हुआ है पीके स्टूडियो डीजीटी, और उसके अलावा भी हमने इसमें योग के कुछ आसनों के बारे में डाला है। लेकिन मुझे लगा कि आसनों को डालने से पहले कुछ अपनी बात कह दूं। उसके लिए हमने अष्टांग योग के बारे में कुछ परिचय देने का प्रयास किया है। आगे हम जो अष्टांग योग के नियमों के बारे में हम एक परिचय देंगे आपको, तो उन परिचयों से आप जान पाएंगे कि ये यम नियम क्या है या अष्टांग योग क्या है। तो उस
को जानने का प्रयास करेंगे। हम अपनी वाणी से कहो कि उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अतः मित्रों, दोस्तों, इस अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं और शुरू करते हैं अष्टांग योग के कुछ छोटे छोटे भाग, जिसको हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में। और हमने देखा कि हमारे बच्चे भी संस्कारवान ना होकर के अब घर की कई ऐसे बातों को नहीं मानते हैं, समझते हैं। तो इन आसनों को या इनके बारे में वो जानकारी ले लें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। हम ये जो भी कर रहे हैं, हम अपने और समाज के लाभ के लिए कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक बात बैठाल रहे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मानसिक तौर से विचलित हो रहा है, तो उन विचलित होने वाले जो आज के नवयुवक हैं, उनको ये बहुत काम आएगा।